बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर ख़ान। हम जिस मिशन पे हैं उस मिशन में हम कल इस्लामाबाद में थे और अल्लाह के हुक्म से जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं वो इंतहाई सक्सेसफुल हुई हैं। यानी कि जो काउंसलिंग थी उनके अलावा हमारी जो ऑफिशियल मीटिंग थी उनके बारे में मैं आपको अपडेट बाद में करूंगा। उनकी अपडेट थोड़ी सी एक हफ़्ते के बाद आएगी तो मैं आपके साथ टच हो जाऊंगा। लेकिन जो अपडेट मेरे पास जिसकी हम कोशिश कर रहे थे वो आ गई हैं, तो मैं आपके सामने अब उसे कंपाइल करके रख रहा हूं। तकरीबन 3 से 4 रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं लिथुआनिया की जिन्होंने हमें अब तकरीबन तमाम लोगों ने हमें अपडेट कर दिया है। ये अपडेट जो है ये फर्स्ट स्टेज की है। सेकेंड स्टेज के अंदर ज़ाहिर बात है लोग फाइनल होंगे। थर्ड स्टेज के अंदर इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर जो है वो शॉर्टलिस्ट होकर के लोगों की रवानगी तय पाएगी। ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन प्रोग्राम पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड है। जाहिर बात है कि ये तमाम लोगों के लिए नहीं है, तो जिन लोगों के लिए है वो लोग समझ लें कि अगर कम से कम एज जो है वो 18 साल की ज़रूरी है और उसके ऊपर की एज लिमिट के बारे में जो वो लोग हैं लिथुआनिया वाले वो खुद फैसला करेंगे। उसके अंदर हमें उन्होंने नहीं रखा। वो कहते हैं हम खुद देख लेंगे कि हमें किसको पिक करना है किसको पिक नहीं करना है। लेकिन पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। आपको वहाँ जाके जो पेमेंट करनी है अगर मैं उसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट करूँ तो तकरीबन जो आपके सैलरी से डिडक्ट होगी तकरीबन आप 6 से 8 लाख कह सकते हैं कि जो बनेंगे। लेकिन यहाँ से नहीं करना आपने, वो वहीं करना है आपने। एक सिस्टम के तहत जो है आपको हायर किया जाएगा। जिन लोगों ने रिप्लाई, अच्छा मैं पहले इन्फॉर्म कर दूँ कि हमारी आज काउंसलिंग का डेट है 9 तारीख। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर वो लोग जल्दी देख रहे हैं तो टाइम पे आ जाएं। ठीक है, फुल डे आज काउंसलिंग की है। लेकिन आज कोई नई बुकिंग मत करवा दीजिएगा क्योंकि आज रात 12 बजे तक पैक है मामला। कल जो है कल आप नई बुकिंग के बारे में बात कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। कल मेरा पाकिस्तान में और लाहौर में लास्ट डे है। कल आप बुकिंग कर सकते हैं। 10 तारीख कल होगी इंशाल्लाह जी। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख होगी, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। जिन लोगों ने राब्ता करना है उन लोगों को मैं कैटेगराइज करा रहा हूं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो लोग अपने जो डेजिग्नेशंस हैं वो नोट फरमा लीजिए। जो लोग कंस्ट्रक्शन एंड स्किल लेबर में हैं वो लोग नोट कर लीजिए। अगर वो इलेक्ट्रिशियंस हैं, किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर्स हैं, वेल्डर्स हैं, कारपेंटर हैं, हैवी मशीन ऑपरेटर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, तो इस कैटेगरी में इनको एंटरटेन किया जा सकता है या ये अपनी सीवी डाल सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। एक प्रोग्राम का हमारे हिस्सा बन सकते हैं जिसके अंदर हम इनको मुकम्मल सर्विस फराहम करेंगे। अच्छा मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं, रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री नहीं है। कहीं ये ना हो कि आप बोले कि जी मैंने आपके ज़िम्मे डाल दी, क्योंकि ये तादाद जो है ना बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर हमने बड़ी तादाद लेनी नहीं, हमें सीरियस लोग चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो हमारी जो सर्विस फीस है वो लगेगी, बाकी कोई खर्चा नहीं होगा आपका, वो दिमाग में रखिएगा। और हमारी सर्विस फीस इतनी बड़ी नहीं है कि आप कहेंगे जी कोई नाकाबिल कबूल है। सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हमने रखा ही ऐसा मामला है। मैन्युफैक्चरिंग, और अगर कोई इतनी नहीं अफोर्ड कर सकता तो फिर वो आदमी जो है वो गेम खेल रहा है। सिंपल सी बात ये है। मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए जिसमें असेंबली लाइन वर्कर्स हैं, मशीन ऑपरेटर्स हैं, पैकिंग स्टाफ है, CNC ऑपरेटर्स हैं, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स हैं। ये आपने नोट कर लिया। ठीक है, ये है मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री वर्कर में। अगर कोई मिस हो जाए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं अपनी, अगर आपको फील्ड फंसती है तो आप देख सकते हैं उसको। ट्रक ड्राइवर्स चाहिए, ट्रक ड्राइवर्स को वहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, दिमाग में रखिएगा। HTV ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो वहाँ पर यूरोपीय यूनियन का लेना पड़ेगा, दिमाग में रखिएगा। डिलीवरी ड्राइवर्स चाहिए, इसके अलावा वेयर हाउस वर्कर चाहिए, लॉजिस्टिक्स एंड कोऑर्डिनेटर्स चाहिए। ये आपने नोट कर लिया। ये है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स का। IT एंड टेक वाले भी नोट कर लें, वो हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जावा, पैथॉन, PHP के लिए, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं एंड IT सपोर्ट है। ये लोग भी नोट कर लें। इसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी एंड क्लीनिंग वाले हैं वो भी नोट कर लें, जिसमें होटल रिसेप्शनिस्ट चाहिए, हाउस कीपर्स चाहिए, वेटर्स एंड शेफ़ चाहिए, क्लीनर्स चाहिए और डिश वॉशर्स चाहिए। ठीक है, इन लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पाकिस्तान से। अगर नहीं है तो वो हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं और कोर्स का बाकायदा हिस्सा बनकर उसको स्टडी करें। जितना टाइम लोगों के पास है आप स्टडी करें, फ़ौरन मंगवाएं। ऑनलाइन कोर्स है, मंगवा के इसको ख़त्म करें। ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत ही कम पैसों में हो रहा है, हमने इसको बढ़ाया है ही नहीं पैसों को। अच्छा, हेल्थ केयर्स लिमिटेड डिमांड है। अच्छा, इसमें डिमांड लिमिटेड है। हेल्थ केयर में लिखा हुआ है कि लिमिटेड डिमांड है। केयर गिवर्स फॉर एल्डरली चाहिए, ठीक है ना, बड़े लोगों के लिए केयर गिवर चाहिए।
नर्स अगर अप्लाई करेगी तो विद लाइसेंस एंड लिथुनियन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर वो नर्स के लिए अप्लाई करना चाहती है डायरेक्ट, तो फिर उसको लाइसेंस देना पड़ेगा, वरना वो केयर गिवर में जाएगी, दिमाग में रखिएगा, या जाएगा, ठीक है। फिजियोथेरापिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विद इक्वलेंसी एंड लाइसेंस। इक्वलेंसी भी देनी पड़ेगी इनको या करनी पड़ेगी, और लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये लोग तमाम लोग नोट कर लें। आगे मैं बात कर लूँ एग्रीकल्चर वालों से, ये सीजनल जॉब्स हैं, ठीक है। ये फुल टाइम मतलब जॉब नहीं, जो मैंने पहले बताया ना, वो डी कैटेगरी की जॉब्स हैं, जिसमें डी कैटेगरी जॉब्स हैं 1 साल कम से कम आपको वो जॉब करनी है, उसके बाद एक्सटेंड होगा। जो एग्रीकल्चर में अप्लाई करेंगे वो फ्रूट वेजिटेबल पिकर्स, वो तोड़ने वाले, ग्रीन हाउस वर्कर चाहिए, इसके अलावा फार्म हेल्पर चाहिए। तो ये काम इंतहाई आसान है। अगर कोई अनस्किल्ड है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ईजी मामला है। अच्छा, ये तो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे जी हमें ये हेल्प नहीं चाहिए, ये सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें खुद अप्लाई करना है। तो मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ। वो ये है कि अच्छा, राब्ता फ़ौरन कीजिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। हमने भी शॉर्टलिस्ट, उन्होंने भी शॉर्टलिस्ट करना है, हमने भी शॉर्टलिस्ट करना है, और जो भी मामला हैं उसको जल्दी जल्दी करना है, जो कुछ भी है, ताकि हम लाइन अप करें इस मामले को। उन लोगों को मैं वेबसाइट्स दे रहा हूं जो लिथुआनिया के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर वो खुद अप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि उनको पाकिस्तान से अपना खर्चा बेयर करना पड़ेगा, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि पेमेंट यहाँ करनी हो या वहाँ डायरेक्ट पहुँच करनी हो, करनी पड़ती है। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, मेरी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो अपने उधार करें अपने ऊपर, वो 500 यूरो कटवाएँ, ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो डायरेक्ट अप्लाई करें। तो लोगों के पास पैसे होते भी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मैंने कह दिया है कि ये आपको मिलेगा, या तो आपको वर्क परमिट आ सकता है, या पाकिस्तान के अंदर आपको ये इन्विटेशन मिलेगा। आप कहते हैं कि जी इसकी अप्लाई करने का प्रोसेस अगर समझा दें, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जमा होगा अगर खुद करना है तो, वरना अगर हम कर रहे हैं तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट की कॉपी है, और ये वैलिड 6 महीने के लिए होना चाहिए। एक पासपोर्ट की फ़ोटो चाहिए, वर्क परमिट की कॉपी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और इन्विटेशन लेटर चाहिए, कवर लेटर है, मेडिकल इंश्योरेंस है, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वीज़ा फ़ीस पेमेंट रसीद है जो कि 120 यूरो की होती है, ठीक हो गया। इसके अलावा बुक वीज़ा अच्छा VFS के अंदर आपने अपॉइंटमेंट करवानी है, VFS के अंदर ये जमा होगा। VFS के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको VFS की भी वेबसाइट दे दूंगा। आप लोग खुद जो लोग करना चाहते हैं वो लोग खुद भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगेन दोबारा कह रहा हूँ, जिन लोगों ने होटल मैनेजमेंट में काम करना है वो लोग फ़ौरन अपनी सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं। हमारे पास कोर्स की बहुत कम पैसों में हो सकती है, और इसके अलावा उसकी डेट भी आ गई है, मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, मगर इसी महीने की शायद 18 तारीख है या 21 तारीख है, कुछ ऐसी दिन है अप्रैल का। वो क्लास मैं खुद ले रहा हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग मैं खुद दे रहा हूँ, वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग मेरे पास है। आप लोग मुझसे उसमें एनरोल हो सकते हैं, आ सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये मामला हो गया। इसके अलावा आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा, बायोमेट्रिक आपका होगा, अपॉइंटमेंट के दिन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, और बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट्स भी होंगे, आपकी तस्वीरें भी उतारी जाएंगी, और ये तमाम प्रोसेस होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो VFS वाले हैं वो तकरीबन 15 से 30 दिन का टाइम देंगे, जिसमें आपको तमाम प्रोसेस वो कंप्लीट करके देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ, ठीक है, ये क्लियर हो गई हैं, और इसके अंदर आप प्रोसेस कीजिए। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। एनरोलमेंट करवानी हो प्रोग्राम में तो फ़ौरन एनरोलमेंट करवाइए, टाइम मत वेस्ट कीजिए अपना। अगर आप इस कैटेगरीज़ में उतरते हैं, नंबर 3, अगर मुझसे बराह रास्त मिलना हो तो वो चांसेस से आज के नहीं हैं, 9 तारीख के नहीं हैं, वो फुल पैक्ट है, मैंने बताया रात को 12 बजे तक कोई चांस नहीं है। तो कल जो है ना वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं हम इस पर, या आपकी प्रोफाइल के मुताबिक जो बेहतर एडवाइस होगी मैं आपको दे सकता हूँ इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।